स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम क्लास 6 की जो पॉलिटी है उसके 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 5th चैप्टर, जो बात करता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पहले तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पूरा चैप्टर में हमको ये देखने को मिलेगा कि जो विलेज होते हैं, ठीक है, गांव जो होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि प्रशासन जो है वो किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, पुलिस वगैरह है, बाकी की चीज़ें जो है वो किस तरीके से चलती है, वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी के साथ में, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि मोहन जो है वो एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है और उसके फैमिली के पास में एक छोटा सा एग्रीकल्चर फील्ड है। एग्रीकल्चर फील्ड मतलब कि खेती करने का वहाँ पे उनके पास में साधन है, छोटी सी फील्ड है उनके पास में जहाँ पे वो अपना कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करते हैं। अब क्या होता है कि सालों से वो वहीं पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, बट क्या होता है कि उसी के खेत के पास में उसकी फील्ड है और उसी की फील्ड के पास में एक जो रघु है, ठीक है, दूसरा पर्सन, उसकी भी फील्ड है। एक लैंड है किसका, मोहन का, उसके पास में रघु का भी लैंड है, मतलब उसकी फील्ड है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करता है। क्या होता है कि वो दोनों का लैंड जो है वो एक लाइन से सेपरेट होता है, इसको हम बंद कहते हैं। ओरिजिनली गांव में जो है इसको बंद कहते हैं। तो ये वाली जो लाइन जो सेपरेट करती है दोनों की फील्ड को, उसे बंद कहते हैं। तो ये मोहन जो है सालों से इसी जगह पे क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, और रघु भी सालों से यहीं पे काम कर रहा है। बट एक दिन सुबह जो है वो मोहन नोटिस करता है कि क्या कर लिया है रघु ने, उसके थोड़े से लैंड की जो वो लाइन थी जिसे हम बंद कहते हैं उसे आगे बढ़ा दिया है। मतलब कि उसके मोहन के जो फील्ड था एग्रीकल्चर फील्ड, उसको कैप्चर कर लिया है थोड़ा सा, और रघु ने अपना लैंड जो है वो बढ़ा लिया है। इस तरीके से मोहन जो है वो नोटिस करता है। अब उसको जब ये बात पता चलती है कि जो रघु है उसने अपने लैंड की साइज़ जो है वो बढ़ा ली है, तो वो किसके पास में जाता है, रघु के पास में जाता है मोहन, उससे बातें करने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो होता रहता है गांव में अक्सर, बट एक उनके बीच में झड़प हो जाती है। झड़प मतलब कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, तू मैं जो है वो कह सकते हैं। क्या होता है इस चक्कर में जो मोहन है उसकी पिटाई भी हो जाती है। जो रघु है वो क्या कर देता है, अपने सारे साथियों को बुला के मोहन के साथ में लड़ाई झगड़ा करता है और उसे मार पीट के भगा देता है, ठीक है। मोहन के ऊपर चिल्लाता भी है और उसे वहाँ पे मार पीट के भगा देता है। अब क्या होता है कि जो मोहन के परिवार वाले थे और बाकी जो फैमिली वाले, गांव वाले जो थे, वो मोहन को कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, ठीक है। उसके जो फ्रेंड्स थे मोहन के, वो बुरी तरीके से हर्ट होते हैं। वो कहते हैं, उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम जो है वो पुलिस ऑफिसर के पास में जाओ, वो ही तुम्हारा जो है कुछ काम करेगा, एक रिपोर्ट फाइल करो पुलिस स्टेशन में जाके। तो अब मोहन जो है वो जाता है पुलिस स्टेशन, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पे उसे मिलता है एसएचओ, ठीक है। एसएचओ मिलता है कि जो भी वो एसएचओ को बताता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है, क्या सिचुएशन हुई है। बट एसएचओ क्या करता है, उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि इतनी छोटी सी कंप्लेन लेके तुम मेरे पास में आए हो। मोहन उसे बताता है कि रघु ने किस तरीके से उसकी जो ज़मीन थी उसका हिस्सा बढ़ा लिया, इंक्रीज़ कर लिया है, तो और अपना जो लैंड है मोहन का वो उसको अपने अंडर कर लिया है। तो ये सब बात बताने के बाद में जो एसएचओ है वो कहता है कि इतनी छोटी सी कंप्लेंट करने के लिए तुम मेरे पास में आए हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें। तो एसएचओ कंप्लेंट लिखने से तो पहले मना कर देता है, वो मोहन की बातों पे बिलीव नहीं करता। मोहन उसे अपनी सारी इंजरी बताता है, उसे बताता है कि उसके साथ में कैसा व्यवहार हुआ है रघु के द्वारा, ठीक है। तो बाद में सब जो जितने भी नेबर्स थे उन सब के इंसिस्ट करने के बाद में जो एसएचओ है वो एग्री करता है कि ठीक है, मैं इस जो चीज़ का वो करूँगा इन्वेस्टिगेशन, और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ठीक है। फिर केस रजिस्टर हो जाता है, एसएचओ मान लेता है, एसएचओ कंप्लेन लिख लेता है, और फिर अब
ये जाते हैं पटवारी के पास में। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि जो लैंड का रिकॉर्ड रखने का काम होता है पटवारी का। पटवारी या उसे बोलो लेखपाल, या उसे बोलो कनंगो, या उसे बोलो कर्मचारी, या विलेज ऑफिसर, ठीक है, ये सब एक ही है। एक पर्सन को अलग अलग नाम से बोला जाता है, अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग विलेज में। कहीं पे पटवारी को लेखपाल बोला जाता है, कहीं पे कनंगो, कहीं पे कर्मचारी, कहीं पे विलेज ऑफिसर। इसका काम क्या है? पटवारी का काम होता है कि लैंड को मेज़र करना। हर जो विलेज होता है या जो भी एरिया, लैंड का रिकॉर्ड रखने का काम पटवारी का होता है। वो पूरा जो लैंड है उसको मेज़र करके रखता है, उसका रिकॉर्ड रखता है कि किस व्यक्ति के नाम पे कितनी ज़मीन है, ठीक है, उसकी साइज़ क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो सब काम इसका रहता है। तो ये उनके पास में जाते हैं। फिर जो पटवारी है वो सारी चीज़ें बताता है, ठीक है, कि इतनी इतनी ज़मीन ये इसकी है। मतलब पटवारी जो यूजुअली ये काम करता है, मतलब वो पूरा मेज़र करता है लैंड को। हमारे पास में चेन से यूजुअली मेज़र किया जाता है, कुछ जगहों पे कुछ अलग अलग चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए। तो इससे पटवारी जो है पूरी तरीके से बताता है कि हाँ, ये काम तो हुआ है बिल्कुल, कि जो रघु है उसने क्या किया है, जो मोहन है उसकी लैंड को थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। क्योंकि जब उसने मेज़र की जो ज़मीन थी, तो उसने पाया कि जो रघु है उसने मोहन की थोड़ी सी ज़मीन को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। तो ये बात पता चलती है, फिर आगे की कार्यवाही होती है उसके खिलाफ़ में, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था टर्म पटवारी क्या होता है। पहली बात तो पटवारी एक पर्सन है जो क्या काम करता है, लैंड के रिकॉर्ड रखने का काम और मेज़र करने का काम। फिर बाद में गवर्नमेंट को सारा जो बताता है, इतना लैंड इसके पास में है, इस पर्सन के पास में, वहाँ पे कितनी क्रॉप ग्रो करती है हर साल, वो सब करने का काम पटवारी का होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक पेपर का हिस्सा है ये, जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा गया है कि एक मोहन का रखा गया है, रघु का रखा गया है, कि ये किसके सन है, कौन से गांव में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्रॉप जो है वो उसको ग्रो किया है, कितना हेक्टेयर उनका ज़मीन है, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड इस तरीके से रखा जाता है। आपको अगर देखना हो तो देख सकते हो, ठीक है। और एक डायग्राम भी बनाया जाता है जिसमें कि सारा है कि उस लैंड के आसपास क्या क्या है। जैसे यहाँ पे एक रोड जा रहा है, रेलवे लाइन जा रही है, जो भी है उसका वहाँ पे बताया जाता है, पूरा डायग्राम शो करता है, ठीक है। एक अच्छा सा स्केच बनाया जाता है स्केल के साथ में कि इतना दूसरे पर्सन का है, फिर दूसरे पर्सन का है, क्या क्या चीज़ किसको सेपरेट करी, वो सब चीज़ें उसमें बताई जाती है, ठीक है। डायग्राम के साथ में ये ड्रॉ किया जाता है। अब ये तो हमें पता चला पटवारी के बारे में, ठीक है, और किस तरीके से मोहन की जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे आता है कि इंडिया जो है, पूरा भारत हमारा जो है, वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, ये तो हमें पता है। और बाकी जो स्टेट्स हैं सारे, वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हैं। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और हर डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसका क्या होता है, एक जो उस पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभालने का काम करता है वो होता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। अब फिर हर डिस्ट्रिक्ट जो है फिर से सब डिवाइडेड होगी, और सब डिवाइडेड होगी वो तहसील और तालुक में डिवाइड हो जाएगी। मतलब एक इंडिया है, मतलब मैं बोल दूँ तो मैं रुक जाऊँ, कि ये पूरा भारत है, ठीक है। ये भारत जो है वो डिवाइडेड है स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट्स में। अब स्टेट्स जो हैं उसमें वो डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, इस तरीके से डिवाइडेड है। और हर जो डिस्ट्रिक्ट है वो फिर से सब डिवाइडेड है कुछ अलग अलग पार्ट में, ठीक है। और उस सब डिवाइडेड पार्ट को हमने बोल दिया है कि वो तहसील या तालुक है। तो जो तहसील और तालुक जो है उसको संभालने का काम तहसीलदार करता है, डिस्ट्रिक्ट को संभालने का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर रहा है, जिसकी पढ़ाई तुम कर रहे हो, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जो तहसील या तहसील का जो ऑफिसर होता है उसे तहसीलदार कहते हैं, उसे रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। और रेवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार जो है वो सुपरवाइज़ करता है पटवारी का काम, कि वो देखता है पटवारी जो है वो अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, और वो सही से लैंड का रिकॉर्ड रख रहा है कि नहीं, वो सही से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है कि नहीं। ये सब काम को देखने का काम, इस मतलब पूरा पटवारी पे नज़र रखने की काम किसकी है, काम किसका है, तहसीलदार का, ठीक है। वो डिस्प्यूट देखेगा कि कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, फार्मर को इजीली सब अपना रिकॉर्ड मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने का काम तहसीलदार का होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को काम संभालने का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, और तहसील को संभालने का काम तहसीलदार का, ठीक है।
और इस बंटवारे पे नज़र रखने का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि जैसे कि फार्मर को कब ज़रूरत पड़ेगी इस लैंड के रिकॉर्ड की, कि ये जो पटवारी के पास में उसके लैंड का रिकॉर्ड होता है पूरा, कितनी ज़मीन नाप के उसने रखी होती है, ठीक है। तो जब फार्मर अपनी ज़मीन बेचता है, ठीक है, या कोई ज़मीन खरीदता है, ठीक है, दोनों ही चीज़ों में जब वो कोई अपनी ज़मीन बेचता है या खरीदता है तो उसे उस कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसे कहीं बैंक से लोन लेना हो, ठीक है, या फिर अपने फर्टिलाइज़र को परचेस करना हो, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसके थ्रू अगर, तो इस तरीके की चीज़ों में, या फिर अपने जो बच्चे होते हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी का डिवीज़न करना हो, उसे बांटना हो, तो भी फार्मर को अपनी जो ये कॉपी होती है अपने लैंड की पूरी जो लेखा जोखा होता है उसका चाहिए होता है, ठीक है। ये बात तो यहाँ पे आ गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे लिए कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्या है, ठीक है, याद रखना ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो, स्पेशली हिंदू में क्या होता है कि जो फार्मर होता है, फार्मर मान लो कोई भी पर्सन है, उसका जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो अभी तक तो डायरेक्ट जा रही थी उसके सन के पास में, ठीक है, कि जो हेरिडेटरी यहाँ पे अपना चलता है ना, पैट्रियार्की, पितृसत्ता, कि बेटे बाप का जो मतलब कि पिताजी का जो भी है, ठीक है, मतलब कि फादर का जो भी प्रॉपर्टी है वो जाएगी सन के पास में, ठीक है, डॉटर के पास में नहीं जाएगी। बट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में किया गया कि अगर अगर फार्मर मतलब कि अगर जो फादर है, ठीक है, फादर है और उसकी अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, तो उसकी जो लैंड है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो सन के साथ में भी, उसकी डॉटर के साथ में भी, और उसकी मदर मतलब कि जो वाइफ थी इनकी, उनके साथ में भी वो शेयर किया जाएगा, लैंड इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर डेथ नहीं भी होती है तो भी डॉटर को पूरा हक है कि वो क्या कर सकती है, अपने फादर की जो भी लैंड है उसमें अपना क्या कर सकती है, हिस्सा ले सकती है। तो इस तरीके से ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इस बारे में बात करता है कि जो वुमन होती है, जो लड़कियां होती है, जो डॉटर्स होती है, उन्हें भी हक है कि वो अपने पेरेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टी में अपना एक जो बोल सकते हैं हिस्सा वो ले सकती है। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है कि इससे बेनिफिट होती है बहुत सारी वुमन। एग्जांपल के लिए एक सुधा है जो एल्डेस्ट डॉटर है अपने फैमिली की, जिसकी एग्रीकल्चरल फैमिली है, ठीक है, फार्मिंग का काम करते हैं उनके जो फादर मदर पेरेंट्स वगैरह हैं वो। बट जब उनकी मैरिज हो जाती है तो वो उनके नेबरिंग विलेज में रहती हैं। जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो वो अपनी मदर के पास में आया जा करती, उनका काम करवाती, फार्मिंग का जितना भी रहता वो। अब उनकी मदर जो है पटवारी से पूछती है कि क्या वो अपना लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है इनके नाम पे, ठीक है, इनकी डॉटर के नाम पे। तो वो अपनी डॉटर के नाम पे जो है वो अपना लैंड ट्रांसफ़र कर देती है। अब क्या होता है, इससे सुधा को क्या हेल्प मिलती है, जो सुधा की मदर वो कॉन्फिडेंटली अपनी फार्मिंग कर सकती है, ठीक है, अपने यंगर ब्रदर सिस्टर के साथ में। और जब सुधा को ज़रूरत पड़ेगी उसके पास में भी अब क्या हो चुका है कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है कि इफ़ शी एवर हैज़ प्रॉब्लम, तो वो अपने जो लैंड के शेयर पे डिपेंडेंट हो सकती है किसी और पे ना होके, ठीक है। तो इस तरीके से सुधा की जो एक डॉटर होने के नाते या फिर एक वुमन होने के नाते, एक गर्ल होने के नाते जो है उसके पास में सिक्योरिटी रहती है लैंड की, ठीक है। ये चैप्टर तो आपको ये बताता है कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। यहाँ पे पुलिस का मेनली हमने देखा है, बाकी हमने यहाँ पे पटवारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, इन सब की भी बात की है। बाकी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है वो भी मैंने तुम्हें बताया है। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है यहीं पे। इसी तरीके से ये ख़त्म हो चुका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।